संसार चक्र। वो हमेशा संसार चक्र में यानी व्यष्टि स्वार्थ में फंसकर घूमते रहेंगे। बस आए दिन यही आशा लगाएंगे कि चलो आसो एक एकड़ खरीद लेंगे, बगल वाली कल भी देखी जाएगी। अरे जिनके लिए प्रयास कर रहे मित्रों, कबीरदास जी कहते कोणी कोणी जोर धरत है कितना और कमाना रे, तो खाली हाथ आगमन होता खाली करे बयाना रे। कोणी कोणी जोर धरत है कितना और कमाना रे, और जे को माल यही ने खायो पापी भूखों मरता रे। यानी हम जिनके लिए जोड़ते हैं और वो यश से कमा खाते हैं, और हम कहते हैं कि भाई हमारी ये कमाई गाड़ी कमाई का नुकसान कर रहा है, तो एक थप्पड़ और देते हमारे मोड़े। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्ञान सावधान करता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। भाषण तो बहुत करते हैं लोग, उनने कही वो तो परहेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बराबर परहेज तो लगा ही है, परहेज कर ही रहे, पर परहेज जिनके साथ कर रहा है उनकी सी तो जिम्मेदारी। वे भी तो एक आध दिन परहेज कर दें कि हम ही भर परहेज में डटे रहे, हम ही भर परहेज में डटे रहे, और तुम्हारी बारी परहेज की आवा रे भैया हम नहीं जाने जा मामले में, हम युक्ति सामा हम नहीं मिल पाए भैया, वो तो यहाँ सरो ने थानेदार हम लोग कर दी। ये कुछ परहेज की बात है जो कहते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, वो चौपाई नहीं आ रही, शास्त्री जी बताएंगे। जे न मित्र दुख होए तुखारी, और तिन्हे विलोकन उनके, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, ऐसे मनुष्यों को देखने में पाप लगता है। गोस्वामी जी कहता है, मैं नहीं कहता मित्र। तो ये बातें हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जो मित्र है या जो हमारा मित्र है और जो जिसको कहने चाहिए हमारा साथी है जीवन में, उस संकट के समय में साथ दिया है, हमारा भी धर्म बनता है। ये तो हमारी व्यवहारिक बातें हैं, कोई गीता रामायण नहीं कहती, परंतु ये भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम दुआएं तो देते हैं, भक्त है, अनन्य भक्त है, परंतु आगे और भगवान कृष्ण जी बड़ी डंका ठोक कर कहते हैं। वो कहते हैं अज्ञानी तो हम सब बने, कौन कहता है हम ज्ञानी नहीं? हमने अभी बताया पूजा करने वाला भी ज्ञानी, जो दुनिया ला रहा है कोई वो भी ज्ञानी, कोई अच्छे कपड़ा सीता है वो भी, कुछ न कुछ ज्ञान तो है, परंतु भगवान कृष्ण जी कहते हैं वो ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना, अध्यात्म में वृत्ति आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है, विरोधी इससे अज्ञान है। वो कहते हैं आत्मा नाम परमात्मा का है। जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, इस विश्वरूप परमात्मा को जान लिया है, और इस विश्वरूप परमात्मा में ही जिनकी बुद्धि लय हो गई है, उनके पास ज्ञान है मित्रों। बाकी तो ये सब अज्ञान है, अपनी व्यक्ति स्वार्थ की ठग माया को देखे भैया झांसो, और अपूर्ण के भैया मैं तो इतना कर लिया, फलाने ने इतना नहीं किया। अरे भाई, ईमानदारी की कमाई से जो हमारे पास अर्जित होगा वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना। आत्मा नाम परमात्मा का है, देवियों से भी निवेदन है, यानी वो परमात्मा क्या है? विश्वरूप है। ये विश्वरूप के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। यदि तुमने दूसरा माना तुम ठगाए जाओगे, और तुमको परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है, और न कभी तुमको अखंड सुख शांति अर्जित होने वाली। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हम कितने सुखी हैं। जिन्होंने अध्यात्म मान लो अध्यात्म ज्ञान में जिनकी वृत्ति लय हो गई है, यानी परमात्मा में विश्वरूप में जिनकी वृत्ति यानी बुद्धि लय हो गई है, जो भगवान मायानंद जी ने कहा था बुद्धि में स्थित होवे, बुद्धि में स्थित होवे, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया तो है समाधि सो। समाधि की ये अवस्था अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, संपूर्ण वेदों का सार उसको प्राप्त हो गया, अनन्यता मिल गई, यानी अनन्य भक्ति मिल गई उसको। अब भक्ति तो भक्त सब है, परंतु भक्ति तो वो विभक्ति में चली जाती, पर अनन्य भक्ति कभी विभक्त नहीं होती। भगवान
रामचंद्र जी ने हनुमान जी को समझाया था। क्या समझाया था? कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान। मैं पहचान बताता हूँ और आज हमको भी समझ लेना, वो पहचान ध्यान में रखना चाहिए। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सो माने वह है हनुमान जी जिसकी बुद्धि में अटल निश्चय हो गया है, जिसकी बुद्धि में अटल निश्चय हो गया है कि चराचर के रूप में दिखने वाला ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, वह मेरा अनन्य भक्त है। सो अनन्य जाके ऐसी हे हनुमान जी जिसकी बुद्धि में ऐसा अटल निश्चय हो गया है, सो माने वह विश्व रूप परमात्मा मेरे से दिखने वाला यही है, बाकी कुछ नहीं है। परमात्मा जब कुछ नहीं बचा, सामने हमारा ही बचा, हमारे ही मित्र बचे, हमारी ही माताएं बची, हमारी ही देवियां बची, तो फिर क्या व्यवहार होगा? वो रामचंद्र जी कह रहे थे वो बात स्वाभाविक आ जाएगी। तो कहते कहाऊ भगत पद कवन प्रयासा, योग ने जब तक मखरू उपासा, सरल स्वभाव न मन उठलाई, और जथा लाभ संतोष सदा। अब रामचंद्र जी कह रहे हमें परख लेना चाहिए किस कैटेगरी पे हम आए अथवा नहीं आए। तो इस तरह ये बात थी। अंत में हम एक बात कहने जाएंगे। भगवान कृष्ण जी का युग चला गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का युग चला गया। अब नवम बुद्ध अवतार का युग है, 9वें अवतार का युग है मित्रों। तो 9वें अवतार बुद्धि प्रधान है, क्योंकि सब लोग तो कोई क्षत्रिय वर्ण के, भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय वर्ण के थे, तो कृष्ण जी क्षत्रिय वर्ण के भी थे और सतोगुणी भी थे, बुद्धि प्रधान भी थे। परंतु भगवान कृष्ण जी के में जो 16 कलाएं थी, उससे ऊपर एक 17वीं कला है, बुद्धि प्रधान है। देखा अवतार तो वही लेता है, विश्वरूप परमात्मा, वो उसके अलावा कोई दूसरा लेता नहीं। वही जहाँ जितनी आवश्यकता होती उतनी शक्ति लेकर आता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हो गए। अब हम तो